बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर शहज़ाद अटक शहर पाकिस्तान से आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको एजुकेशनल गेमिंग सिस्टम जो यूएसबी आपके पास है उसको आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने का तरीका बताऊँगा। इस यूएसबी को आप लाइव भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपको इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। यूएसबी से आपका सारा सिस्टम बूट होगा, लोड होगा। आप इसमें जो सॉफ्टवेयर हैं, गेम्स हैं, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैं, नॉर्मल सॉफ्टवेयर हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आप कंप्यूटर को जब शट डाउन करेंगे तो यूएसबी उतार दें, तो आपके कंप्यूटर पे ये कोई उस तरह का इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर में एजुकेशनल गेमिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहें तो इस यूएसबी के ज़रिए आप इसको जितने मर्ज़ी सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं। आज मैं आपको इसके जो सारा प्रोसीजर है, तरीका है, वो आपको मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो ये वाली आपके पास यूएसबी मौजूद है और इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको तकरीबन आपके कंप्यूटर में 15 जीबी की एक ड्राइव होनी चाहिए। अगर पहले से ही आपके पास डी ड्राइव, ई ड्राइव या किसी भी ड्राइव 15 जीबी के करीब या उससे ज़्यादा हो तो और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसको आप बाकायदा भी यूज़ कर सकते हैं। 20 जीबी हो, 30 जीबी हो, 50 जीबी हो, तो ज़्यादा हो तो अच्छा है, नुकसान नहीं है। तो आपको कंप्यूटर में जो भी ड्राइव आप इसमें मुंतखब कर लें, जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे एक डाटा के नाम से है, एक विंडोज़ 7 के नाम से है, एक गोस्ट के नाम से, यानी ये डिफरेंट ड्राइव्स बनी हुई है। और कुछ ये मेरी यूएसबी लगी हुई है, उसकी एक ये ड्राइव आ रही है यूएसबी डाटा के नाम से, और एक ये जो है ये सिस्टम जो लोड हुआ है अभी चल रहा है उसकी आ रही है। अभी मैं इस जो यूएसबी है इसको मैंने लोड किया हुआ है, यानी कि उससे मैंने बूट करके लोड किया है। तो इसमें जो आप यूएसबी ये ख़रीदते हैं, इसको आपने कंप्यूटर के साथ, पहले कंप्यूटर अगर आपका ऑन है तो उसको शट डाउन कर दें। फिर यह है कि आप इसको यूएसबी को कंप्यूटर के साथ लगाएं और कंप्यूटर को ऑन करें। तो मुख्तलिफ़ कंप्यूटर की सेटिंग्स मुख्तलिफ़ होती हैं। यूएसबी से बूट करने की जो ऑप्शन है, कुछ की F12 की प्रेस करें तो उससे यूएसबी की बूट करने की ऑप्शन सामने आती है। कुछ की F9 या F10 से आती हैं, जैसे कि HP के सिस्टम है उनमें ये F9 या F10 की गालबन की होती है। और जो डेल, लेनोवो और तोशिबा गालबन इनकी ये F12 की से होती है। कुछ की डेल की से बूट ऑप्शन सामने आती है, किसी की एस्केप से, किसी की F2 से। तो अगर तो इन कीज़ को आप क्लिक करने से, प्रेस करने से आपके सामने ऑप्शन आ जाती है तो ठीक है, वरना यह कि आप इसमें बायोस के सेटअप में जाएं, वहाँ से आप इसको अगर ऑफ़ हुई हुई है यूएसबी से बूट की ऑप्शन, उसको इनेबल करें, या आप नेट पे सर्च कर लें कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें बूट करने की कौन सी ऑप्शन है। तो मैं क्योंकि अभी बूट वाले प्रोसेस से आगे आ चुका हूँ, डेस्कटॉप में मेरे पास इंस्टॉलेशन का ये पेज स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब आपका कंप्यूटर बूट करता है तो इस तरह से कुछ ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगी। यूएसबी से आप बूट कर लेते हैं तो इसमें पहली ऑप्शन है लाइव सिस्टम, यानी अगर आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते एजुकेशनल गेमिंग सिस्टम को, सिर्फ इसको यूएसबी से ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इसमें पहली ऑप्शन पे ही एंटर प्रेस कर देंगे। या ये कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्रेस एंटर की टू स्टार्ट, और गालबन ये 1 आध मिनट 40 सेकंड या 1 आध मिनट में ये बूट हो जाता है। अगर आप कोई भी की प्रेस नहीं करेंगे तो तकरीबन 1 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली पहली ऑप्शन ही चल पड़ेगी। तो मेरे ख्याल है इतने सेकंड वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये पहली ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करेंगे, जो कीबोर्ड के ऊपर है आपकी की एंटर की, तो ये इसको लोड करना शुरू कर देगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो इसलिए है कि अगर आपके बाज़ का जो ग्राफिक कार्ड है वो सपोर्ट नहीं करता, तो फिर आप इसको सेफ ग्राफिक मोड में चलाएं तो इस पे भी चल जाएगा। पहले तो आप पहली ऑप्शन ही ट्राई करें, अगर इसमें ग्राफिक, इसमें डिस्प्ले सही नहीं आता तो फिर आप ये सेकंड ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें
जो कीबोर्ड पे डाउन एरो है और अप एरो है तो ये उसमें सिलेक्शन के लिए काम करता है। जैसे ये फर्स्ट ऑप्शन पे है तो मैं डाउन एरो प्रेस करूँगा तो ये सेव ग्राफिक मोड पे आ जाएगा, एक दफ़ा फिर डाउन एरो प्रेस करूँगा तो इंस्टॉलर पे आ जाएगा। तो इसमें जिस भी ऑप्शन के अंदर फिर आपने जाना है तो एंटर की प्रेस करनी है। तो मैं यही करूँगा कि इसमें 2 दफ़ा डाउन एरो प्रेस करूँगा और एंटर की प्रेस करूँगा तो ये इंस्टॉलर वाला सेटअप स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। तो इसमें एक और चीज़ आप फिर मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ यहाँ पे क्या चीज़ कैसे इसका प्रोसीजर फॉलो करना है। तो एक चीज़ जो आपसे और बतानी थी कि ये जो USB है इसमें इसके साथ आपको एक ये वाली आपको डाटा की एक ड्राइव बनी हुई है, जो कि आप जब ये सिस्टम लाइव सिस्टम चलाएंगे तब भी आपको ये नज़र आएगी यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे बार पे। तो इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं। डेस्कटॉप आपके सामने जब आता है तो यहाँ पे भी ये इसको आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे ये आपके कंप्यूटर के ये ऑप्शन आ रही है फाइल मैनेजर, इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ से आपको यही वाली जो मैंने यहाँ पे एक विंडो खोली हुई है ये सामने आ जाएगी। तो इसमें आप USB डाटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वीडियोस, एक तो ये मैंने टेक्स्ट फॉर्म में इंस्टॉलेशन का तरीका लिखा हुआ है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। और साथ में मैंने एक वीडियो रिव्यू बनाया हुआ है जो एजुकेशनल गेमिंग सिस्टम है, इसको आप देख सकते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। और तीसरी यहाँ पे या और भी हो सकता है फाइल्स हों, और एक इसमें जो यही वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यही वाली वीडियो भी यहाँ पे पड़ी होगी। अगर आप इसको लाइव सिस्टम यूज़ करते हैं तो इस वीडियो को आप अपनी इंस्टॉलेशन की वीडियो को, क्योंकि जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो उस वक्त तो आपका कंप्यूटर बिज़ी होगा, तो आप इस वीडियो को अपने मोबाइल में कॉपी कर लें या अगर आपके पास लैपटॉप या कोई और कंप्यूटर है तो उसमें इसको सेव कर लें, वहाँ से आप इसको वीडियो को साथ साथ चलाएँ और अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉलेशन करें। और ये टेक्स्ट फाइल है इसको भी आप अपने पास किसी दूसरी जगह पे सेव कर लें, ओपन कर लें या लिख लें अपने पास। तो इसके प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। तो इसमें जो पहली चीज़ अब देखें हमने लिखी हुई है कि इसको स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे तो 2 पार्टीशन मैंने किए हैं, ये सेकंड जो स्वैप वाली है ये ऑप्शनल है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं है। तो अभी हम इसमें जो लाजमी है वही हम करेंगे कि आपको एक पार्टीशन जो है 15 GB या उससे ज़्यादा की आपने मुंतखब करनी है। तो आप जैसे आपकी विंडोज़ XP आपके पास इंस्टॉल है या विंडोज़ 7 है या विंडोज़ 10 है तो उसमें आप अपने माई कंप्यूटर में जाएं और देखें आप जो आपकी ई ड्राइव है, डी है, ई है या किसी भी ड्राइव को आप अपने पास सेलेक्ट कर लें कि इसको मैंने यूज़ करना है। तो उसको आप फिर ये कि उस ड्राइव को रीनेम करके नाम लिख दें एजुकेशनल गेमिंग या जो भी आपको नाम पसंद है वो आप सेलेक्ट कर दें। उसमें ये फ़ायदा होगा कि जब इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो जो नाम आपने वहाँ पे रखा होगा तो उसमें फिर आपको आसानी होगी सिलेक्ट करने में। तो बेहतर है कि आप उसको रीनेम करके कर दें सेव, जिस तरह मैंने यहाँ पे डाटा के नाम से है, गोस्ट के नाम से है, Win7 के नाम से है। और ये जो है इस पर ऑलरेडी मैंने इसमें एजुकेशनल गेमिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये समझ लिया आपके पास डी ड्राइव है जो आपके कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो रही है। तो अभी इसका नाम यही मैं इसमें SB लिखा हुआ है, तो आप इसको गेमिंग नाम रख दें, एजुकेशनल सिस्टम रख दें, समथिंग कुछ भी नाम रख दें ताकि आप जब इंस्टॉलेशन स्टार्ट करें तो उसको यूज़ करें। तो अगर आपके पास ड्राइव नहीं बनी हुई, यानी अगर आपके पास कंप्यूटर में एक ही ड्राइव है तो फिर थोड़ा सा आपके लिए मसला है। फिर आपको कोई ना कोई जो पार्टीशनिंग का सॉफ्टवेयर है या विंडोज़ 7 आपके पास है तो उसमें तो ख़ुद से आप उसको श्रिंक करके ड्राइव बना सकते हैं, या पार्टीशन मैजिक एक सॉफ्टवेयर है और कुछ जो है वो फ्री टूल्स भी हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप ये कि मेरी जो वेबसाइट है यहाँ से भी मदद ले सकते हैं, ये asapke-urdu.blogspot.com। इसमें यह है कि मैंने एक तो कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं, कुछ ट्यूटोरियल्स भी बनाए हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं सॉफ्टवेयर। तो इसमें एक आर्टिकल है जिसमें पार्टीशनिंग के बारे में बेसिक मालूमात, बुनियादी चीज़ें लिखी हैं, और उसमें एक सॉफ्टवेयर जो है उसका भी जिक्र किया है जो फ्री सॉफ्टवेयर है विंडोज़ के
लिया है उसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें और उससे आप पार्टीशन बना सकते हैं। ऐसे भी होता है कि बाद सिस्टम में आपके पास सिर्फ दो पार्टीशन होती हैं, एक सी जिस पे विंडोज़ इंस्टॉल हुई हुई होती है और डी जिसमें आपका डाटा पड़ा होता है, मूवीज़ हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी चीज़ें आपके डाटा है वो पड़ा होता है। तो फिर आपको ये है कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करके उससे जो डी ड्राइव है या ई है, जो भी जितनी भी ड्राइव हैं उनको रीसाइज़ करके फिर एक 15 GB 20 GB या ज़्यादा साइज़ की हो, 15 से तो ज़्यादा बेहतर है, वो आप ड्राइव मुंतखब कर लेते हैं। तो इसमें पहला स्टेप यही है कि आप ड्राइव अपनी एक मुंतखब कर लें। तो दूसरा काम ये है कि यूएसबी से बूट करें इंस्टॉलर को, जैसे कि अभी हम ये बूट कर चुके हैं और ये प्रोसेस इसका स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें स्टेप यही है कि आप पहले अपना नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड और ये एंटर करें। मिसाल के तौर पे मैं इसमें अभी यूज़ करता हूँ जी, मिसाल के तौर पे आमिर मेरा नाम है, आमिर शहजाद। और यहाँ पे आपने एक यूज़र नेम होता है, वैसे ही आपको फ्रंट पे किधर नज़र नहीं आता है, लेकिन आप इसको याद रखें तो फिर आपको आगे मज़ीद इसमें सॉफ्टवेयर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मज़ीद गेम्स भी कर सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरी आम तौर पर जो मैं आईडी यूज़ करता हूँ, वैसे कंप्यूटर पे या नेट पे भी मेरी ये आईडी मैं यूज़ करता हूँ। इसको आप वैसे भी गूगल में सर्च करें अगर मेरी इस आईडी को, तो आपको मेरी बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे जो मैं काम कर रहा हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, आर्टिकल्स लिखता हूँ, फेसबुक की आईडी, तकरीबन जो मेरी ऑनलाइन चीज़ें हैं वो आप इस आईडी को अगर गूगल में सर्च करेंगे तो पता लग जाएंगी। तो यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड यूज़ करना चाहते हैं वो लिखें और पासवर्ड दोबारा एंटर करें, और जब तक आप सही नहीं होगा तो ये आपको बताएगा। और यहाँ पे ये ऑप्शनल स्टेप है, इसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको स्किप कर दें। और होस्ट नेम ये है कि ये आपके अगर नेटवर्क पे आपके कंप्यूटर डिस्प्ले होता है तो ये वो नाम है वहाँ पे नज़र आएगा। तो इसको अब मैं बेशक सिर्फ आमिर ही लिख देता हूँ, मर्ज़ी आपका, जो नाम आमिर पीसी या कुछ देना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो मैं साथ में वो फाइल भी ओपन करता हूँ जिसमें मैंने ये लिखा हुआ है, आप साथ इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये इसका एक और स्टेप है। और ये स्वैप पार्टीशन वाला स्टेप जो है ये हम नहीं फॉलो करेंगे, ना हमने यहाँ पे फॉलो किया है और ना यहाँ पे करेंगे। तो अभी हम इस स्टेप पे हैं। तो इस स्टेप पे हमने करना ये है कि हमने इसमें एक तो ये कि स्टेप की बहुत ज़्यादा अहमियत है कि अगर आपने गलत पार्टीशन सेलेक्ट कर लिया है तो इसमें आपका जो डाटा है वो सारा आपका ज़ाया हो सकता है, इसलिए इसमें एहतियात करनी है। और मिसाल के तौर पे मैंने जो पार्टीशन सेलेक्ट की हुई है उसका नाम देखें, यहाँ पे लेबल्स ये नज़र आ रहे हैं, जो मैंने आपसे कहा था ना कि आप इसमें उसको कोई ना कोई नाम दे दें, उसका फिर फ़ायदा यहाँ पे आके होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको वो नज़र आ रहे हैं नाम। तो मैंने ये पार्टीशन SB के नाम से एक बनी हुई है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर इंस्टॉल की हुई है, तो अभी मैं इसी को चूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें आपने फिर करना ये होगा कि जैसे आपकी अगर डी ड्राइव में आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो 15-20 GB 50 GB की है, या ई ड्राइव, उसको जो भी आपने नाम दिया है वो ड्राइव आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे ये देखें ये USB की ड्राइव्स आ रही हैं, इनको आपने सेलेक्ट नहीं करना। यहाँ पे आप तौर पे जो आपकी आ रही होगी SDA आ रही होगी, ठीक है, जो नाम आपने यूनिक सा नाम दें ताकि कन्फ्यूजन यहाँ पे पैदा ना हो, उस नाम पे क्लिक करें। और ये माउंट पॉइंट एक ये कह रहा है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने स्लैश को चूज़ करना है, यानी जो भी आपने गेमिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन के लिए ड्राइव सोची हुई है उस पर क्लिक करें और यहाँ पे माउंट पॉइंट पे या तो टाइप कर दें ये स्लैश, या यहाँ पे सिलेक्ट कर लें यहाँ से, ठीक है, सिर्फ यही करना है। और इसकी जो टाइप है बाय डिफ़ॉल्ट ये ext4 आ रही है और यही रहने देनी है, ठीक है। और एक स्टेप और ये है कि इस पर फॉर्मेट पे टिक करना है, यानी जो भी उसमें डाटा है उस ड्राइव में वो सब का सब डिलीट हो जाएगा। और इसके बाद आपने जो काम करना है वो इस एरो पे क्लिक करना है। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो अब ये यहाँ पे मार्क भी इसने कर दिया है, ठीक है, स्लैश बना हुआ आ गया।
तो इसके अलावा जो स्टेप है वो ये है कि यहाँ पे आपने टिक लेके आना है। अभी इसमें माइनस साइन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये अब क्रॉस आ गया, यानी कि ये सिलेक्ट हो गया, सिलेक्टेड है। और वैसे अगर क्लिक आप करें तो ये ब्लैंक आ रहा होगा। तो इस पे बहरहाल ये ऐसे क्रॉस आना चाहिए, यानी कि ये सिलेक्टेड है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैं अभी नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, सिर्फ आपको ये बताने के लिए मैंने ये इसका सेटअप स्टार्ट किया है। तो मैं दोबारा उस फाइल को खोलता हूँ जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, मैंने ही ये लिखी है। तो इस स्टेप को हम वैसे ही स्किप कर रहे हैं। आप करना चाहें तो मर्ज़ी आपकी, बेहतर है, इसमें ज़्यादा अच्छा हो जाएगा काम, लेकिन ठीक है आप छोड़ सकते हैं अभी के लिए। और इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो इसकी जो प्रोसेस है वो इंस्टॉलेशन का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तकरीबन 20 मिनट 15 मिनट या ज़्यादा अगर हुआ तो आधा घंटा लगेगा। इसमें आपके इंस्टॉलेशन की डाटा है वो आपका कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद ये होगा कि आप, ये आपसे कहेगा कंप्यूटर को आप रीस्टार्ट करें। इंस्टॉलेशन पूरी होने के बाद कॉपी जब हो जाएगी तो उसके बाद आप जब कंप्यूटर रीस्टार्ट करेंगे तो इसी तरह का, जैसे ये मेन्यू आपको नज़र आया है, इसी तरह का आपको एक मेन्यू नज़र आ रहा होगा जिसमें पहली ऑप्शन जो आ रही होगी उस पर अगर आप यहाँ पे टाइम भी कम और होगा 10 सेकंड का। तो आपने पहली ऑप्शन में ही अगर जाना है तो 10 सेकंड वेट करें या एंटर प्रेस कर दें तो उसमें जा सकते हैं। और इसमें और अच्छी बात इसकी ये है कि जो आपके पहले से सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ है, विंडोज़ XP है या 7 है, उसी के यहाँ पे ये लास्ट जो एंट्री होगी ना वो आमतौर पर उस ऑपरेटिंग सिस्टम की ये यहाँ पे रखेगा। यानी अगर आपने उस सिस्टम में जाना है तो फिर आप डाउन एरो प्रेस करते करते आखिरी ऑप्शन पे आएँ, विंडोज़ 7 या विंडोज़ XP लिखा होगा, उस पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो पुराना सिस्टम है उसमें आप लोड कर सकते हैं उसको। तो इसकी अच्छी बात इसकी इंस्टॉलेशन की ये है कि ये पुराने सिस्टम को ख़त्म नहीं करता। तो इसलिए आप जब इंस्टॉलेशन करें तो ड्राइव वो एहतियात से सोच समझ के क्लिक करें, क्योंकि उसको उस पार्टीशन को ये फॉर्मेट करता है। और जो आपकी C ड्राइव में अगर विंडोज़ 7 है या XP है तो उसको ये वैसे ही रहने देगा और यहाँ पे उसकी एंट्री डाल देगा। और यहाँ पे उस एंट्री पे आप कीबोर्ड के ऊपर डाउन एरो को प्रेस करके उस एंट्री के ऊपर आके एंटर प्रेस करेंगे तो वो उसको लोड कर देगा। और जब आप अप डाउन एरो प्रेस करते हैं तो ये जो टाइम चल रहा है ऑटोमेटिक बूट इन 41 सेकेंड या उस वक्त तो 10 सेकेंड का आ गया, जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी और आपका सिस्टम और USB आप उतार देंगे उसके बाद जब रीस्टार्ट करेंगे तो फिर USB लगे रहने की ज़रूरत नहीं। तो फिर आप किसी और सिस्टम पे उस USB को लगा के इंस्टॉलेशन कर लें, या USB से बूट करके यूज़ करना है तो तब आपको लगाने की ज़रूरत होगी। तो मेरे ख़्याल से तो मैंने तकरीबन चीज़ें जो बतानी चाहिए थी वो कवर कर दी हैं। तो अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मेरी ये YouTube चैनल है, इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, ये 0300 5393 652, इस पर रब्ता कर सकते हैं। वेबसाइट मेरी चेक कर लें और मेरी आईडी को अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मेरी फ़ेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा आईडी का, तो उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप आबिद साहब की पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आबिद साहब का ये ऊपर वाला नंबर है और इनकी अटक शहर में ये शॉप है अल-मसूद कंप्यूटर्स के नाम से। तो इंस्टॉलेशन में अगर आप USB आपने परचेज़ कर लिया है और इंस्टॉलेशन में आपको कोई इशू आ रहा है तो आपको ये इंस्टॉलेशन चार्जेस ये लेंगे, USB इनको दें तो ये आपसे इंस्टॉलेशन चार्जेस ये लेंगे, या हो सकता है इससे कम लें, जैसे भी तय हो जाता है आप में, तो ये आपको इंस्टॉल करके दे देंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, कारआमद होगी आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।